लोकसभा चुनाव का भी पहला चरण भी नहीं बीता है कि इससे पहले एक बार फिर से कांग्रेस की धुकधुकी बढ़ गई। दरअसल एक चर्चा यूपी से सामने आई है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पार्टी छोड़ सकते हैं। चर्चा यहां तक पहुंच चुकी है, या यूं कहें अफवाहें या सूत्र ये बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ उनकी डील पक्की हो गई है और वो कभी भी बीजेपी जा सकते हैं। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार अजय राय से संपर्क करने में लगी हुई है। हालांकि इसी बीच में अजय राय खुद सामने आए हैं और उन्होंने अपनी बात कही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का भी फिलहाल नामांकन पूरा हुआ है। तीसरे चरण के लिए नामांकन शुरू होने हैं। इसी बीच में नेताओं का जो दल बदल का सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चुनाव से पहले ही विपक्ष के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इसी बीच में यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी में जाने की चारों ओर एक चर्चा फैलने के बाद तमाम निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं। इन्हीं चर्चाओं के बीच अब अजय राय खुद सामने आए। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बड़ी बात कही है। अजय राय ने इस बात का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी का कर्जदार हूं, मैं कहीं नहीं छोड़ करके जा रहा हूं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी में जाने की चर्चाओं को भ्रामक बताया है और कहा है कि भाजपा परेशान है और डरी हुई है। भाजपा लोगों के राजनीतिक और सामाजिक चरित्र पर कुठाराघात कर रही है। अजय राय ये भी कहते हैं कि ये पार्टी पूरी तरीके से लोगों के राजनीतिक चरित्र पर, सामाजिक चरित्र पर केवल हमला नहीं करती है बल्कि कुठाराघात करती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी ने हमें जो सम्मान दिया है, जो प्यार हम सबको दिया है, वो जीवन पर्यंत है, उसे हम कभी भुला नहीं सकते हैं। अजय राय ने कहा कि मैं अपनी काशी के लोगों से आग्रह करूंगा कि जो मैंने पहले कहा था कि लड़ाई चौकस होगी, तो हर लड़ाई चौकस होती जा रही है। बीजेपी परेशान है, बीजेपी डरी हुई है। वो 2024 में क्या होने जा रहा है, इस बार 2024 में पूरे देश के अंदर बनारस का जो संदेश जा रहा है वो बनारस के अंदर इतिहास लिखने जा रहा है। आपको बता दें कि अजय राय कभी बीजेपी में ही हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी में रहते हुए जब उनका वाराणसी से टिकट कट गया था, वरिष्ठ नेताओं ने उनके साथ खेला कर दिया था, तब उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी और फिर कांग्रेस तक पहुंच चुके हैं। लेकिन इस बीच में जो वीडियो में उन्होंने कहा था, पहले एक बार उसको सुनना बेहद ज़रूरी है। ये पार्टी पूरी तरीके से केवल और केवल लोगों के राजनीतिक चरित्र पर, सामाजिक चरित्र पर केवल और केवल कुठाराघात करती रहती है, हमला करती रहती है। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, जीवन भर करते रहेंगे। और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी ने जो सम्मान, जो प्यार हम सबको दिया है, वो जीवन पर्यंत उसको हम लोग कभी भी वो कर्ज नहीं उतार सकते, कभी भूल नहीं सकते। और निश्चित तौर से मैं अपने काशी के लोगों से आग्रह करूंगा कि इस बार जो मैंने पहले कहा था कि लड़ाई चौकस होगी, तो हर लड़ाई चौकस होती जा रही है, चौचक होती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई है, डरी हुई है कि अब 2024 में क्या होने जा रहा है। इस बार 2024 में पूरे देश के अंदर बनारस का जो एक संदेश जा रहा है, पूरे इस बार बनारस के अंदर इतिहास लिखने जा रहा है। और बनारस के अंदर फिर वही पुनरावृत्ति होने जा रही है जो काशी के हमारे लाल ने पूरे देश के अंदर डंका बजा कर किया था, वही डंका इस बार काशी के अंदर बजने जा रहा है। जय हिंद, जय कांग्रेस। आपको बता दें कि अजय राय को प्रियंका गांधी का करीबी माना जाता है। वो साल 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी छोड़ करके समाजवादी पार्टी आ गए थे। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर मैदान में उतरे। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की माने तो वाराणसी से लोकसभा चुनाव उस वक्त कट गया था, क्योंकि पार्टी कुछ और सोच रही थी। लेकिन वो बीजेपी से वाराणसी से ही लड़ना चाहते थे। लेकिन इस दौरान पार्टी ने सबसे वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी को चुनावी मैदान में उतारा था। इसके अलावा एक बात और सामने आई है कि अजय राय कलराज मिश्र और राजनाथ सिंह के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।